तो एक बड़ी जानकारी और निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले आप इस बड़ी खबर को बता रहे हैं। जीएसटी पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान सामने आया। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की गई है, इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आम आदमी की जिंदगी में सुधार लाने वाला यह फैसला है। जीएसटी पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान हम आपको बता रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश है, आम आदमी की जिंदगी में सुधार लाने वाला यह फैसला है। तो मैं आपको जल्दी से ट्वीट भी पढ़ के सुना देता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है, इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट किया है, ड्यूरिंग माय इंडिपेंडेंस डे स्पीच आई हैड स्पोकन अबाउट आवर इंटेंशन टू ब्रिंग द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म इन जीएसटी। मैं आपको हिंदी में इसका अनुवाद करके बता दूं। आपको याद होगा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देशवासियों के लिए तोहफा आएगा, त्योहार से पहले तोहफा आएगा, दिवाली से पहले तोहफा आएगा। तो जैसा प्रधानमंत्री ने वादा किया, दिवाली नहीं, आप देखिए नवरात्रों में ही, नवरात्रों से पहले ही ये बड़ा ऐलान। और पहले नवरात्र के दिन खुद आपने सुना अभी निर्मला सीतारमण जी को, उन्होंने कहा नवरात्र के पहले दिन से ही ये तमाम चीजें लागू हो जाएंगी। बड़ी गुड न्यूज है देश के लिए। आप जानते हैं बहुत सारी चीजें तो आप समझते हैं। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्वीट में आगे बढ़ता हूं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड प्रपोजल फॉर ब्रॉड बेस्ड जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन and process reforms aimed at ease of living for the common man and strengthening the economy। अर्थव्यवस्था में बूस्ट कैसे आएगा? जब कंजप्शन बढ़ेगा तब तब अर्थव्यवस्था में बूस्ट आएगा। महंगाई कंट्रोल में रहेगी, महंगाई कम होगी और उसी पावर को यहां पर मोदी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। जो पॉइंटर्स अब तक सामने आए हैं, अब देखिए जिन चीजों पर अब तक 12% का टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, जैसे रोजमर्रा की चीजें, मिल्क पाउडर, कुकिंग ऑयल, दवाइयां, चॉकलेट्स, अब ये 5% के स्लैब में आ जाएंगी। यानी आपके और मेरे घर का खर्चा कम होगा। वो चीजें जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, छोटे कार मॉडल, अब 18% से वो अब 18% पर आ जाएंगी। इन पर पहले 28% का स्लैब लगता था, जीएसटी लगता था। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 इंचेस, ऑल टीवीज नाउ एट 18%। ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for तो आपने सुना निर्मला सीतारमण जी को। मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्णमोहन शर्मा जी लगातार बने हुए हैं। कृष्णमोहन शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आम घरों के लिए, ये मिडिल क्लास के लिए कितनी बड़ी गुड न्यूज है? देखिए, एक लेमैन की भाषा में कहें तो पहले का जो टैक्स सिस्टम था 5 से लेकर 28 था, और अगर हम दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो 17% टैक्स एक आम जनता को औसतन देना पड़ता था। ठीक है। और आज 5 और 18% हो गया, तो ये हो गया 23, और 23 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 12%। परफेक्ट। तो आप देख लीजिए कि सीधे सीधे 5% का टैक्स सिस्टम में आपको रिबेट है। यानी 100 रुपए आप खर्च करते थे तो 5 रुपए अब आपको बचेगा। हाँ। जो पहले आप 100 में 105 देते थे वो अब आपको 95 देना पड़ेगा। यानी आपको 5 रुपए आपके जेब में बचेगा। और इसको एन टाइम से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आप जोड़ सकते हैं कि आपके घर में कम से कम 3 से 4 हज़ार एक कॉमन मैन के घर में बचेगा। ये सरकार की मजबूरी है। सरकार की मजबूरी ये है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ अपने दर्शकों को, कि जो 2024 में चुनाव के जो परिणाम आए, वो सरकार के इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं आए। और उसकी वजह यह है कि मध्यम वर्ग ने सरकार से थोड़ी सी बेरुखी दिखाई। सरकार चाहती तो थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार बने, लेकिन एक राइडर्स के साथ कि हम आपको
इतनी बहुमत नहीं देंगे जितना हमने आपको पहले दिया था। उसकी वजह थी कि मध्यम वर्गीय परिवार एक सवाल हर नेता से जाके पूछता था कि आपने गरीबों को राशन दे दिया, ऊपर वाले को जो है आपने कभी टैक्स माफ करते हो, कभी कुछ करते हो, या वो संपन्न है। मिडिल क्लास जो एक मेजॉरिटी 60% के करीब जो लोग हैं, वो 60% लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार जो नीचे से भी पिसता है ऊपर से भी पिसता है, उसके लिए आपने क्या किया? तो उसका उन्होंने टैक्स रिफॉर्म लाया, और टैक्स रिफॉर्म लाके टैक्स के स्लैब को पहले वो किया, उन्होंने सिंप्लीफाई किया, और अब उसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो काफ़ी नहीं था। उसके बाद सरकार, देखिए मैं और आप रिसर्च करते हैं अपने न्यूज़ के लिए, लेकिन वो जनता के पल्स को अपने हिसाब से समय समय पे वो रिसर्च करते रहते हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा था कि जनता जो है वो हमारे ओवरऑल भारत माता की जैसे और हमारे फॉरेन पॉलिसी से खुश तो है, लेकिन टैक्स सिस्टम से जो उनके जेब पे ज़्यादा बोझ पड़ रही है उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो उसको अब सिंप्लीफाई किया है, और इसका सीधा सीधा असर आपको बिहार चुनाव पे देखने को परफेक्ट। मिलेगा। आपने 2024 के लोकसभा चुनावों का भी जिक्र कर दिया, और आने वाले बिहार चुनावों को लेकर भी आपने अपनी शुरुआती रिएक्शन तो दे ही दिए। आगे भी जुड़ूंगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद कृष्णमोहन शर्मा जी, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच।